कोपर गांव में सकल मराठा समाज का सरकार विरोधी प्रतीकात्मक दही हांडी फोड़ कार्यक्रम। अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव शहर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सकल मराठा समाज की ओर से आज छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के सामने प्रतीकात्मक दही हांडी फोड़कर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समाज के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण के नाम पर धोखा दे रही है। आरक्षण देने के बजाय सिर्फ झूठे आश्वासनों पर हमें टाल रही है। उसके विरोध में आज यह प्रतीकात्मक दही हांडी फोड़ी गई है। आने वाले 29 अगस्त को मराठा योद्धा जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मुंबई में एक बड़ा आंदोलन मोर्चा निकलेगा। उस समय असली दही हांडी फूटेगी। अगर आरक्षण नहीं मिला तो 29 तारीख को महाराष्ट्र देखेगा कि किसकी हांडी फूटेगी। प्रतीकात्मक आंदोलन के दौरान मराठा समाज के अनेक युवक और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समाज ने एक स्वर से सरकार से तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। सर, आज आप यहाँ पर हांडी फोड़कर निषेध किया गया, क्या वजह थी आप हांडी फोड़कर किस तरह से निषेध किया गया? आज कोपरगांव तहसील के एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के बिल्कुल सामने आज गोकुलाष्टमी है। आज पूरे हिंदुस्तान में गोकुलाष्टमी दही हांडी की निमित्त से मनाई जा रही है। आज कोपरगांव तहसील के संपूर्ण मराठा समाज और मराठा समाज को जो साथ देने वाले सब समाज है, सब युवक यहाँ पे आए हुए हैं। आरक्षण का मामला है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2014 से मराठा समाज को आरक्षण देंगे ये बात बता के मराठा समाज के सब मत लिए और चुन के आए और सत्ता में आए, लेकिन आज तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला जो मराठा समाज के हक का है। ये देवेंद्र फडणवीस साहब, हम आपको इशारा देते हैं, आज तक आपने हमारे क्रांति सूर्य आरक्षण के लिए जो लड़ रहे मनोज जरांगे पाटिल, उन पे गलत तरीके से आरोप लगाए, उन पे अलग अलग समाज के जो गुनहगारी क्षेत्र के लोग हैं वो मनोज जरांगे पाटिल पे छोड़ के आपने जो आरोप लगाए वो आरोप गलत है। वो आरोप सब पीछे लेने चाहिए। हमारे मराठा समाज के जो आरक्षण के लिए लड़ने वाले युवक है उन पे भी गलत तरह से गुने उन पर दाखिल हुए, ये भी आपको पीछे लेने पड़ेंगे। आज हम ये दही हांडी प्रतीकात्मक हमने कोपरगांव शहर में ये दही हांडी हमने आज यहाँ पे फोड़ी है। बिल्कुल प्रतीकात्मक थी, कोई समाज के लिए हमने कुछ द्वेष किया नहीं, लेकिन आज जो दही हांडी हमने फोड़ी है वैसी दही हांडी 29 तारीख को मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में आ रहे हैं। सब महाराष्ट्र और इंडिया से सब मराठा समाज और साथ देने वाले सब समाज के युवक आने वाले। अगर 29 तारीख को आरक्षण के बारे में फैसला हुआ नहीं तो ये जो मटका हमने यहाँ पे फोड़ा है ऐसा ही मटका हम मंत्रिमंडल का फोड़ेंगे, महाराष्ट्र सरकार का फोड़ेंगे, आपको घर भेजेंगे। अगर टाइम पे हम आपके सर भी वहाँ पे फोड़ सकते, हमको आरक्षण नहीं मिला तो बहुत साल से हम आरक्षण के लिए झगड़ रहे, आप गलत तरीके से झूठा बोलकर हमको उल्लू बनाया। अब हम उल्लू नहीं बनेंगे, हम मनोज जरांगे पाटिल के पीछे खड़े। 29 तारीख को हमको आरक्षण मिलना ही चाहिए। मैं सब समाज के लोगों से विनती करता हूँ, हम किसी समाज का आरक्षण नहीं चाहते, किसी के हिस्से का आरक्षण हम नहीं चाहते। हमारा हक का आरक्षण हमें मिलना चाहिए। हमने मराठा समाज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से सबको साथ दिया है, आज हमें साथ देनी चाहिए। हम सभी को साथ देंगे। 29 तारीख को सब मनोज जरांगे पाटिल के पीछे खड़े रहिए, मुंबई में आइए और आरक्षण मिलने के लिए सब साथ दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। कुर्डुस गांव में कुएं पर दही हांडी फोड़ने की 30 वर्षों से एक अनोखी और लोकप्रिय परंपरा जारी। रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के कुर्डुस गांव में कुएं पर कूदकर दही हांडी फोड़ने की एक अनोखी और लोकप्रिय परंपरा है। इस प्रकार की दही हांडी फोड़ना एक अद्भुत कला मानी जाती है। इस दही हांडी को फोड़ने के लिए गोविंदा बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। वहीं इस अनोखी दही हांडी को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती है। कुएं में दही हांडी कुर्डुस गांव में लोकप्रिय है। गांव के युवा पिछले 30 वर्षों से कुएं के बीच दही हांडी बनाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दही हांडी की अवधारणा 1992 में तब सामने आई जब कुर्डुस गांव के देउल आली के पिंगले पाटिल, शेरमकर, थले, केनी परिवारों के युवा एक साथ आए और कुछ अलग करने का विचार किया। घरों और मंदिरों के सामने दही हांडी बनाई जाती है। हांडी फोड़ने के लिए 2 से 3 परतें बनाई जाती हैं और दही हांडी फोड़ती जाती है। अभी तक इस दही हांडी को फोड़ते समय किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचा है। इस साल भी दही हांडी फोड़ने और इस उत्सव को देखने के लिए
भारी भीड उमडी. काय सांगाल, कुर्डूची दहीहंडी लोकप्रिय आहे, विहिरीवर ही दहीहंडी बांधली जाते, अनोखी दहीहंडी, काय परंपरा आहे? निश्चितच मित्रांनो, पाहिलं तर जवळजवळ 33 वर्ष या दहीहंडीला झालेले आहे. एक मनोरंजन म्हणून ही दहीहंडी आमच्या देऊलाली मंडळाने केलेली, परंतु हा एक उत्सव बनलेला आहे. या उत्सवातून आम्ही एक सामाजिक बांधिलकी तयार केलेली आहे आणि आज आमच्या या कुर्डूस गावातील जवळजवळ 250 ते 300 या ठिकाणी दहीहंडी पाहण्यासाठी लोक येतात. ती फक्त कशासाठी, तर या उत्सवाची मजा घेण्यासाठी. हा उत्सव एवढा आहे की प्रत्येकाला प्रेरणा देणार आहे. या उत्सवातून आपण एक सामाजिक ऐक्य निर्माण करत आहोत. आज 33 वर्षामध्ये बघायला गेलं तर या दहीहंडीमध्ये जेवढे दही प्रौढ लोक आलेले आहेत त्यांना कधीही इजा झालेली नाही. ही सर्व पुण्य आमच्या लोकांची आहे. आज पाहू शकता आमचे हवालदार आहेत, सुनील पिंगळे आहेत किंवा गोटू भाऊ आहेत, पराग भाऊ आहे, हे या सगळ्या हंडीचे प्रतीक आहेत. त्याच्यानंतर आमचा विराज आहे, या गौरव आहे आणि सगळेच लोक या ठिकाणी छान पद्धतीने आम्हाला काय करत असतात, सहकार्य करतात. आणि तुम्ही या ठिकाणी येऊन या आमच्या हंडीला एक जागतिक स्वरूपाचं एक लेवलला नेऊन ठेवल्याबद्दल सर्व पत्रकार बंधूंचं आणि चॅनलचं देऊलाली उत्सव मंडळातर्फे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.